नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन, आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कि जिस्म के अंदर बीमारियां क्यों पैदा होती हैं, जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होने के असबाब क्या हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च क्या कहती है और तिब्बे क़दीम, तिब्बे नबवी, तिब्बे यूनानी और सिंपल ऑर्गनोपैथी क्या कहती है। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद हम आज नतीजा निकालेंगे, रिज़ल्ट निकालेंगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जी तो चलो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां क्यों पैदा होती हैं। जी दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिअयदिन नास, यानी खुश्की और तरी में, समुद्रों और खुली जगहों में, खुश्की की जगहों में, आबादियों में जिस किस्म का भी फ़साद है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, वो फ़साद जो है वो इंसान के किरदार, उसके कामों और उसके कैरेक्टर की वजह से, उसकी कमाई की वजह से, उसकी करतूतों की वजह से पैदा होता है। जितना किस्म का फ़साद है, इस आयत की रोशनी में, अल्लाह ताला के इस फरमान की रोशनी में अगर हम इस बात को परखें कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां क्यों कर पैदा होती हैं और हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की थ्योरी और सिंपल ऑर्गनोपैथी की थ्योरी दोनों का कंपैरिजन करने से पहले हमें दोनों के नज़रियात को पेश करना पड़ेगा। सिंपल ऑर्गनोपैथी का नज़रिया हम बाद में पेश करते हैं, पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस का जायज़ा लेते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां जरासीम से पैदा होती हैं। उनकी जो वो है जर्म्स थ्योरी, यानी वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर जो जर्म्स हैं वो बढ़कर इंसान को बीमार कर देते हैं। चलें जी, और तिब्बे यूनानी क्या कहती है? तिब्बे यूनानी कहती है, सिंपल ऑर्गनोपैथी कहती है कि इंसानी जिस्म के अंदर जब इम्यून सिस्टम कम पड़ जाता है तो तब इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। दोनों नज़रियात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। चले जी, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस के नज़रिए की वजाहत करते हैं और इसके ऊपर लगने वाले एतराज़ात पे रोशनी डालते हैं। जी तो दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जर्म्स थ्योरी की रो से, उसके पेश नज़र, उनके तरीक़ा इलाज की तरफ अगर हम गौर करें, टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्टडी लेवल पे, यानी पढ़ाने, टीचिंग लेवल पे पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। उनमें एक चीज़ है दरियाफ्त और एक चीज़ है ईजाद। यानी दरियाफ्त वो चीज़ है जो पहले से मौजूद है और उसको हम तलाश कर लें। ईजाद वो चीज़ है जो पहले मौजूद नहीं है और उसको नए सिरे से बनाया जाए। तो अगर हम जर्म्स थ्योरी के ऊपर गौर करें तो जब अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा कर दी तब से लेकर अब तक इतने तादाद में जरासीम इस धरती के ऊपर मौजूद हैं जिनको इंसानी आँख नहीं देख सकती, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो उनको एक एक करके दरियाफ्त किया जा रहा है। जैसे हालिया दिनों में ही कोविड-19 का एक जरसोमा दरियाफ्त किया है, इन्होंने वायरस दरियाफ्त किया है जिसको इन्होंने कोरोना वायरस का नाम दिया हुआ है। तो ये जरासीम पहले से मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वो पहले से मौजूद थे तो तब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो आजकल मौजूद हैं तब क्यों नहीं थी। एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि
हर सांस में अनगिनत बेशुमार जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर इस धरती के ऊपर रहने वाला हर इंसान बीमार क्यों नहीं है? चलें 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि वाकई इंसानी जिस्म के अंदर जरासीम बीमारी पैदा करता है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो तरीका इलाज है वो क्या करते हैं कि उस बीमारी के जरासीम को किल करते हैं, मारते हैं, ताकि जिस्म के अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाए। जी, जब जिस्म के अंदर जरासीम बढ़ा तो जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो गई, क्योंकि जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत जरासीमों का मुकाबला करती रहती है। जब तक क़ुव्वत मुदाफ़ियत ताकत की हालत में होती है तब तक इंसानी जिस्म बीमार नहीं होता है, ये एक हकीकत है। और जब वो बीमार होता है इंसानी जिस्म, तो उस वक्त जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है इंसानी बॉडीज़ का, ह्यूमन बॉडीज़ का जो इम्यून सिस्टम है वो उस वक्त फ्लॉप हो चुका हुआ होता है। तो जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरीक़ा इलाज के मुताबिक ताकतवर जरासीम को, जो कि ताकतवर हो चुके हैं, उनको जब मेडिसिन से मारा जाता है, तो भी आप ख़ुद अंदाज़ा करें, सोचें, क्या उस वक्त जो जिस्म के अंदर मौजूद जरासीम जो कि ताकतवर हैं उनको तो मेडिसिन वो मार रही है, एंटीबायोटिक मार रही है, और उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम इंतहाई हद तक कमज़ोर हो चुका है, क्या उसको वो मेडिसिन नुकसान नहीं पहुँचाएगी? सोचने वाली बात है। बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। यही वजह है कि जब एक बीमारी की एंटीबायोटिक ली जाती है तो वो अलामत दब जाती हैं। एंटीबायोटिक छोड़ने के बाद ऐसी 20 अलामत उभर कर और सामने आ जाती हैं, जिसको कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में साइड इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हर फार्मूलेशन की होती साइड इफ़ेक्ट है इंसानी बॉडी में। उसकी वजह यही है कि वो जरासीम को मारते हैं। अब आते हैं जी तिब्बे यूनानी सिंपल ऑर्गनोपैथी के ऊपर, नज़रिया मुफरद अज़ा के ऊपर, या तिब्बे कदीम के उसूलों के ऊपर। तो तिब्बे कदीम ये बात कहती है कि इंसानी जिस्म में जरासीम जाते हैं, ख़ारिज होते हैं, सांस के ज़रिए जाते रहते हैं, लेकिन इंसानी जिस्म में एक ऐसी फैक्ट्री अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है इम्यून सिस्टम की, कि वो उन जरासीमों को किल कर देती है, मार के भगा देती है और इंसानी सेहत को बरकरार रखती है। तो जैसे ही इंसानी जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, हरारत ग़ुरैज़ी कम पड़ती है, रतूबत ग़ुरैज़ी कम पड़ती है, तो उस वक्त जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, और जो वायरस है या जरासीम है वो ताकतवर होकर इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस और तिब्बे कदीम दोनों की बात बराबर है। अब तरीक़ा इलाज पे अगर हम बात करें तो तरीक़ा इलाज में यहाँ तिब्बे कदीम, सिंपल ऑर्गनोपैथी और तिब्बे यूनानी कहती है कि इंसानी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम को अगर बढ़ा दिया जाए, इम्यून सिस्टम को ताकतवर और सेहतमंद कर दिया जाए, उसको दुरुस्त कर दिया जाए, इम्यूनिटी लेवल को अगर बढ़ा दिया जाए, तो तब जो है वो जरासीम जो है वो कमज़ोर होकर, महकूम होकर वो फ़ना हो जाते हैं। इस तरह इंसानी सेहत जो है वो दोबारा से लौट आती है। दोस्तों, अगर आप इस दोनों चीज़ों पे बहस पे गौर करें तो यकीनन हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। हम ये इसमें से ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में जो इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, इस इम्यून सिस्टम को अगर हम दुरुस्तगी और इसका जो एक्यूरेट लेवल है उसके ऊपर अगर बरकरार रखा जाए तो इंसानी सेहत बरकरार रहती है और जरासीम जो है वो फ़ना होते रहते हैं। और अगर इसका इम्यून सिस्टम, जैसे इसका ग्राफ कम होता है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और जरासीम हमलावर होते हैं, वो ताकतवर होकर सामने आते हैं, तो फिर ये इसके नतीजे में इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा होती है। तरीक़ा इलाज में अगर हम जरासीम को मारेंगे तो इम्यून सिस्टम और ज़्यादा भी मफलूज हो जाएगा। अगर हम इम्यून सिस्टम को उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली जरासीम जो है वो फ़ना होकर भाग जाएंगे। तो आप, ये फ़ैसला आपके ऊपर है, आप ख़ुद फ़ैसला करें। इंसानी अक्ल इस बात का फ़ैसला ख़ुद कर सकती है। आप ख़ुद यह डिसीज़न लें कि सिंपल ऑर्गनोपैथी, तिब्बे कदीम, तिब्बे यूनानी दुरुस्त बात कह रही है या मॉडर्न मेडिकल साइंस। यकीनन मॉडर्न मेडिकल साइंस गलत नज़रिए के ऊपर कायम है, गलत बात कह रही है, और तिब्बे कदीम, तिब्बे नबवी और सिंपल ऑर्गनोपैथी का नज़रिया, तरीक़ा इलाज और इसका तरीक़ा तशख़ीस, तरीक़ा इलाज और इसका जो थ्योरी है ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% है।
जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो तक एक मरतबा फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।